बच्चे आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आपको 3 क्वेश्चन नाव वाले कराए जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि नाव के जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन है और तीनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से कराएंगे। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो ये मान लेना कि आपके 6 नंबर पक्के हो गए। तो तीनों सवाल जो रहेंगे वो नाव पर ही आधारित रहेंगे, नाव पर, और ये जो तुम्हारा जल है, धारा है, इसी पे आधारित तीनों क्वेश्चन रहेंगे। तो बड़ा ही अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबसे लास्ट में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या लिखा है। ऋतु धारा के अनुकूल मतलब क्या है? धारा के अनुकूल का मतलब क्या है अभी बताते हैं। कह रहे धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और उसके बाद लिखा है धारा के प्रतिकूल, इसका भी मतलब बताते हैं। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ठीक है, तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। बच्चे, जो आपसे पूछा जाए उसी को मानना होता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, यही तो आपसे पूछा है कि जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। तो इसी को आप मान लो। क्या मानोगे? माना। क्या भैया? माना। माना, यहाँ पे हल डाल लेना। माना क्या? माना स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल, तैरने की चाल क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। धारा की चाल को क्या मान लेते हैं भैया? धारा की चाल भी मान लेते हैं। धारा की चाल को मान लेते हैं भैया y। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखो लिखा है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब जैसे ये आपकी धारा चल रही है, इसी के अनुकूल तुम्हारी ये ऋतु तैरे। मतलब कि इसी दिशा में तुम्हारी कौन? धारा भी जा रही है और इसी दिशा में आपकी ऋतु भी जाए, तो इसका मतलब होता है अनुकूल स्थिति। अब अनुकूल स्थिति में क्या होगा? अनुकूल स्थिति में बच्चा जब दोनों एक साथ जाएंगे, मतलब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, तो बात क्या है? दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या था? ये धारा थी और धारा को हमने क्या माना? धारा को x मान लो। धारा को x मान लिया और उसको स्थिर जल में तैरने की चाल को y मान लिया। तो एक बात बताओ, धारा को हमने x माना है और ऋतु की जो चाल है उसको y माना है, एक ही दिशा में चलेंगे तो जुड़ जाएंगे। कब? अनुकूल स्थिति में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा भैया, अनुकूल स्थिति में तो ये हो गया। प्रतिकूल में क्या होगा? जब आपकी धारा इस दिशा में चले, तो धारा तो इस दिशा में चल रही है, लेकिन ऋतु भैया इस दिशा में जा रही है। धारा इधर भागी, ऋतु इधर भागी, तो क्या होगा? घटेंगे दोनों। यानी कि ये तुम्हारी y थी और ये तुम्हारा x था, यानी x में y घट जाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? अनुकूल स्थिति में जुड़ते हैं, प्रतिकूल स्थिति में घटते हैं। बात समझ में आ गई? तो वो यहाँ पे नोट करना है। लिखना कैसे है वो देखो। लिखेंगे क्या लिखेंगे? ऋतु द्वारा ऋतु की धारा के अनुकूल, ऋतु की धारा के अनुकूल तैरने की चाल। अब यहाँ पे देखो दोनों लोग आ रहे हैं। कौन कौन? यहाँ पे ऋतु भी आ रही है और धारा भी आ रही है ना, और अनुकूल आ रहा है। तो क्या होगा? हमने क्या बताया? ऋतु की क्या है? तैरने की चाल y है, धारा की क्या है? x है। अनुकूल का मतलब प्लस, यानी कि क्या बन जाएगा भैया? x प्लस वाई बन जाएगा। बोलो, x प्लस वाई बन गया। इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। उसके बाद अब भैया हम क्या करेंगे? अरे अब कुछ नहीं करना आपको, अब प्रतिकूल वाला बनाना है। ऋतु की धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल,
भैया अब क्या होगा? अरे अब कुछ नहीं होगा। ऋतु है ना, तो देखो ऋतु की जल में तैरने की चाल क्या थी? आप कहेंगे भैया y थी। धारा की क्या थी? तो आप कहेंगे x थी। प्रतिकूल का मतलब घटाना, यानी x में y को क्या है? घटाना है। अरे बड़ा आसान है। तो भैया आपने तो बड़ा बढ़िया तरीका बता दिया इसका। बिल्कुल ऐसा ही तरीका आपको मिलेगा। अब यहाँ पे अच्छा क्या करेंगे, हमको करना क्या है, हमको ये दोनों चीज़ें निकालनी है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो 2 घंटे लिखा है इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे भैया ये तो समय है। अब 20 किलोमीटर जो लिखा है इसका मतलब क्या है? तो ये कहेंगे भैया दूरी है। बोलो। अब यहाँ पे देखो 2 घंटे हैं, ये हमारा क्या है भैया? तो आप कहेंगे भैया ये तो समय है। 4 किलोमीटर, ये कहेंगे भैया दूरी है। अच्छा एक बात बताओ, समय और दूरी से क्या समझ में आया? फार्मूला लगेगा कौन सा? चाल बराबर दूरी बटा समय। लगेगा कि नहीं लगेगा? यार यहाँ पे देखो दूरी समय, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? दूरी समय चाल, 3 चीज़ें आ रही ना, तीनों चीज़ों में कौन सा रिलेशन है? चाल बराबर दूरी बटे समय, हमने पढ़ा भी है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, समय 2 घंटे, समय 2 घंटे, समय एक समान है, तो समय को अगर कॉमन कर लिया जाए, मतलब कि समय को ही बना लिया जाए सब कुछ, तो समय का भी फार्मूला बताया हमको, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो वही बनाओ। यहाँ पे क्या बताया हमने भैया? समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। ये भैया हमने कहाँ से किया? तो ये भैया हमने प्रश्नानुसार किया है। कैसे किया भैया? प्रश्नानुसार, मतलब कि प्रश्न के अनुसार किया है। अच्छा एक बात बताओ, समय पहले वाले के लिए 2 घंटे हैं, तो इसको हम T1 रखते हैं। दूरी देखो पहले वाले के लिए कितनी है? तो आप कहेंगे भैया 20 है। चाल कितनी होगी? चाल कितनी होगी इसके लिए? ये तुम्हारा 2 घंटे था और दूरी कितनी? 20। कब? जब अनुकूल होगा। और अनुकूल के लिए देखो क्या है? अनुकूल के लिए चाल टोटल कितनी होगी? तो आप कहेंगे भैया ये तो x + y होगी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर समय हम कहें कि 2 घंटे रख दो तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं, रख दिया। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, भाग में है, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? तो आप कहेंगे भैया ये तो गुणे में जाता है। हाँ बिल्कुल गुणे में जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे? इसका अंदर इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ठीक है, कर दो भैया। तो ये बन जाएगा 2x + 2i बराबर का 20 बन गया। एक काम और कर सकते थे इसमें, ये भैया आपका कहाँ लिखा है? कहाँ पे है ये भैया आपका गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि x + y बराबर 20/2। काट दो भैया, काटो। 2 दहम 20, यानी कि x + y बराबर का 10 बन गया। इसको मान लो समीकरण 1। पहला काम हमारा बच्चे कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं दूसरा। दूसरा का मतलब समझ रहे हो? ये अनुकूल के लिए था, अब हम करेंगे, देखो इतना हो गया अनुकूल के लिए, अब हम करेंगे प्रतिकूल के लिए। तो प्रतिकूल के लिए भी बनाओ समय वाला फार्मूला लगा के। तो समय का फार्मूला क्या बताया हमने? समय का फार्मूला हमने बताया कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, समय बताओ इसमें कितना है? तो आप कहेंगे भैया इसमें भी 2 घंटे है। दूरी इसमें देखो कितनी है? 4 है। अच्छा चाल कितनी होगी? प्रतिकूल के लिए अनुकूल वाला इधर बनाया, प्रतिकूल वाला इधर बनाएंगे। कितना होगा भैया प्रतिकूल के लिए? चाल x - y होगी। अच्छा एक बात बताओ, भाग में है, इधर जाएगा तो काहे में? तो आप कहेंगे भैया ये तो भाग में है तो गुणे में जाता है, चला गया। अच्छा एक बात बताओ, इसको बनाना है तो इसका इसमें गुणा कर दो, इसमें कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 2x - 2i। या फिर एक काम और कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा, जो उसमें किया आपने। ये जो तुम्हारा 2 लिखा है ये कहाँ पे है? गुणे में है। इधर आएगा तो काहे में आ जाएगा? बटे में, यानी कि 4/2। काट दो भैया, 2 दूना 4, यानी x - y बराबर का 2। इसको मान लो समीकरण 2। एक बात बताओ, समीकरण 1 आ गई है, 2 आ गई है, तो क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व करो, प्रतिस्थापन विधि लगा दो, बड़ा आसान है ना। या फिर विलोपन लगा दो, विलोपन से तो और सरल हो जाएगा, विलोपित कर दो किसी एक को, है ना। तो यहाँ पर विलोपन भी आप सीख जाओगे। तो करते हैं भैया, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को क्या कर सकते हैं? देखो 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो y और y क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं भैया समीकरण 1
व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लेना आप, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब यहाँ पे देखो एक क्या है, तो आप कहेंगे भैया एक तो हमारी x + y = 10 है, दूसरी क्या है x - y बराबर कितना है भैया 2 है। जोड़ दो भैया, जोड़ो जोड़ो, जोड़ने पे निशान का चेंजमेंट ना करना, घटाने पे चेंजमेंट होता है। जोड़ रहे हो यहाँ पे, जोड़ने पे निशान नहीं बदलते हैं, है ना। तो देखो प्लस का y माइनस का y कट गया। अब x क्या बन जाएगा भैया 2x बन जाएगा। ये कितना 12, काटो भैया 2 छंग 12, यानी x बराबर भैया कितना बना 6। यानी कि भैया धारा की चाल कितनी थी, तो आप कहेंगे भैया धारा की चाल तो 6 किलोमीटर/आवर थी। लिख दो यहाँ पे, ज़्यादा बेटर लगेगा, 6 किलोमीटर/आवर। चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक किलोमीटर/आवर होता है या फिर मीटर/सेकंड, है ना। अच्छा एक बात बताओ, x का मान तुमने निकाल लिया है तो क्या y का नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकाल लोगे। कैसे? x का मान या तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, y का मान आ जाएगा। तो रखो भैया, यहाँ पे रखते हैं x का मान, समीकरण किस में रखे हैं, 2 में रख दें, बिल्कुल 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर रखो भैया समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर का कितना 2। रखो भैया रखो, x की जगह पे कितना 6 रखो, रख दिया 6। अच्छा एक बात बताना हमको, ये प्लस का नंबर इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया ये तो माइनस का हो जाएगा, घटा दो कितना बचेगा। देखो अलग अलग जात के लोग हैं, 2 में माइनस का 6 घटा दो तो माइनस का 4 बचेगा। हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर आ गया भैया 4 किलोमीटर/आवर। यानी कि भैया जो तुम्हारी स्थिर जल में तैरने की चाल थी किसकी, ऋतु की, स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी, तैरने की चाल किसकी थी, ये ऋतु की। ऋतु की तैरने की चाल थी भैया 4 किलोमीटर/आवर और धारा की चाल थी तुम्हारी कितनी, 6 किलोमीटर/आवर। और ये हमारा पूरा जो है क्वेश्चन हो चुका है। आशा है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे नाव वाला दूसरा क्वेश्चन।